आज एक जबरदस्त आईपीओ खुला है लेंसकार्ट। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईपीओ और बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए लेंसकार्ट ऐसा है कि आजकल हर अच्छी कॉलोनी में, छोटी कॉलोनी में भी इसके स्टोर्स दिख जाते हैं और इसलिए इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया 2800 स्टोर्स का। और मैं तो इसलिए देखता हूं कि मेरे घर के पास में ही मुझे 1.5 किलोमीटर के ही रेडियस में 2 लेंसकार्ट दिखते हैं और मैंने यूज भी किया। वेरी फ्रैंकली मैंने इस बार जो 3 आईपीओ इस हफ्ते में आए हैं, तीनों आईपीओ के जो प्रोडक्ट्स है, कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स वो हमने यूज किए और हम रिलेट कर पाते हो लेंसकार्ट से किया, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया हूं तो रीडिंग ग्लास की तो देखिए जरूरत पड़ती है। तो रीडिंग ग्लास मैंने लेंसकार्ट से ही बनवाया एंड दे आर सुपर एफिशिएंट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छाइयां हैं। अब बहुत अच्छाइयां बोलने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पैसे इस आईपीओ में बन जाएंगे। अब बहुत सारी चीजें हमने एनालाइज की, डीप डाइव किया, रिसर्च टीम ने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया, क्योंकि इस आईपीओ पे बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंट्स, एक्शन, कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए हमने भी हमारा पूरा मतलब जो एनर्जी है, जो हमारी पूरी स्ट्रेंथ हमने सब लगाई है और सब कुछ देखा। ग्रे मार्केट प्रीमियम तक भी देखा है हमने, रिसर्च किया कि कैसे और मतलब पैरामीटर्स पे कैसे कंपनी को हम एनालाइज करें। बहुत सारे पॉजिटिव्स है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी है, बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। 1 मिनट लगती है कि अगर मैं ये बोल दूं कि आईपीओ की वैल्यूएशंस बहुत महंगी है और स्किप कर दीजिए, तो एक राय तो यही निकल के आती है। और वेरी फ्रैंकली अगर पर्सनली मुझे पूछे तो मैंने पैसा नहीं लगाया है और मैं स्किप की ही राय पर्सनली दे रहा हूं अगर। बट ओवरऑल इतना इजी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, जो ई कॉमर्स बिजनेसेस है, जो स्टार्टअप्स है, जो कि पहले लॉस में थे फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो सारों के आईपीओज है। और मैंने हरदम यही कहा है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा सही नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा टिपिकली वो ओल्ड स्कूल थॉट का, मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स में ज्यादा जाता हूं। मैं जैन साहब के जेम्स में भी वही देखता हूं कि मुझे थोड़ा वैल्यू एट रीजनेबल प्राइस मिले और वैल्यूएशंस पे मिले, क्योंकि देखते हैं हम कि किस तरीके से पी मल्टीपल इंपॉर्टेंट होता है, पेग रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से ईवी बाई इबिटा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे पैरामीटर्स देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखता हूं। मेरे करीब आज अगर हमारा पीएमएस है, वहां पे हमने स्पार्कलिंग जेम्स एक नया स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, तो वहां पे भी हम लोग यही सारी चीजें पीयर कंपैरिजन करते हैं और कम से कम 12-13 वैल्यूएशंस के पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं, प्लस उस इंडस्ट्री के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको भी देखते हैं एंड वी कंपेयर विद पियर्स। अब यहां पे अगर पेयर कंपैरिजन करने जाओ तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसको बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस जैसे पहले बहुत सारे आए, हमने देखा पीवी इन्फोटेक आया, हमने देखा नाइका आया, हमने देखा अभी रिसेंटली इतने सारे आईपीओज आए हैं, इस स्विगी है या जोमेटो है, और इन सब से रिटेल बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता है, क्योंकि टिपिकली उनको लगता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू बिलीव। और वैसा ही इस बार आज इस आईपीओ में देखने को मिला कि 1.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ रिटेल में, ओवरऑल 1.13 टाइम्स। सो इतना रिस्पॉन्स पहले ही दिन, और अभी तो 4 तारीख तक आईपीओ चलना है, क्योंकि फ्राइडे को जो आईपीओ खुलता है वो ट्यूसडे को जनरली बंद होता है, सैटरडे संडे बीइंग नॉट कंसिडर्ड। सो ओवरऑल बहुत ही बड़ी कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, आईवेयर कंपनी। दूसरे कोई कंपेरेबल पीयर्स ने, एक छोटी कंपनी जरूर है जीकेबी ऑप्टिकल्स, बट वहां पे कोई विशेष वो नहीं है फंडामेंटल्स की मैं उसके बारे में बात करूं। फिर कंपनी का वैल्यू चेन बहुत जबरदस्त है, कंप्लीट वैल्यू चेन है, फ्रॉम डिजाइन ऑफ लेंस टू द रिटेल एंड डिलीवरी। पॉजिटिव है कि कैटेगरी की लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2008 से कंपनी कार्यरत है, 17 साल लग गए जिस शेप में आज ये कंपनी आई है, फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। बड़ा स्टार्टअप है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वीसीज, पी इन्वेस्टर्स सब इस कंपनी में रहे हैं। और अपने आप में जो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ पीयूष बंसल फैक्टर। यस, ही इज क्वाइट पॉपुलर बिकॉज शार्क टैंक में आए हुए हैं। फिर उनका इंटरव्यू भी मैंने अनिल जी के साथ सुना जी बिजनेस में, उससे भी हमारे कई थॉट्स क्लियर हुए, कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। और रिसेंटली एक चीज को क्रिटिसाइज भी मार्केट बहुत कर रहा है कि इन्होंने अभी रिसेंटली शेयर्स को 50 रुपए में अपने उसको अलॉट करवाया, फिर अभी भाव इतना महंगा आ रहा है, तो ओवरऑल 400 रुपए के प्राइस पे आ रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है, फिर भी एंकर इन्वेस्टर्स सब आए हैं, बड़े बड़े नाम है, तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस है, थोड़ा लॉस में थी और अब इसमें आई है, और एक्सपेंशन रिस्क
है, मतलब एग्रेसिवली एक्सपैंड करते ही आपके, क्योंकि ये क्लिक एंड ब्रिक मॉडल है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर दूसरा टाइटन आई जैसा बड़ा कॉम्पिटिटर भी है, टाइटन अगर कॉम्पिटिटर आता है सामने तो बड़ी चीज है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस कंपनी को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को आईपीओ में लगाना ही होता है, और इस टाइप के जो कल्ट आईपीओ आते हैं, बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, वहां पे लगाते ही लगाते हैं। तो मैंने देखा पी मल्टीपल, देखिए 234 का पी मल्टीपल, फिर प्राइस टू सेल्स 10 टाइम्स की, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू 11.5 टाइम्स की, फिर ईवी बाई इबिटा 72 टाइम्स की। मतलब ये सारी चीजें तब जस्टिफाइड होते कि बहुत बड़ी कोई आपको सामने ग्रोथ नजर आए। अब ग्रोथ भी मैं देखता हूं तो कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, इनिशियल ईयर्स में कंपनी ने बहुत ग्रो किया, बट अब 24-25% की कैगर से ग्रो कर रही है कंपनी, तो उसको इतना वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। यस, ग्रोथ को जरूर से हायर वैल्यूएशन मिलते हैं, बट अभी मुझे ये थोड़ा हायर साइड पे लग रहा है। मार्जिन्स थोड़े कम साइड में रहते हैं। ये भी जरूर है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। आईवेयर्स अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, लोग इसको यूज भी करेंगे, आगे आने वाले दिनों में ज्यादा कंज्यूम करेंगे। बट मुझे सारी चीजें बढ़िया लगी, वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे महंगा लगा, इसलिए मैंने शुरू में स्किप कर दिया था। बट फिर मैंने और भी एनालाइज किया, इस आईपीओ की एपिटाइट है और इस आईपीओ को लोग रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि पास्ट में लोगों का पैसा बना है ई कॉमर्स में, जहां पे मैं अर्ली स्टेज पे मैंने रेकमेंड नहीं किया था। इवन मैंने जोमैटो जैसे स्टॉक को भी 60 रुपए पे रेकमेंड नहीं किया था, मैंने 120 पे किया। बट ठीक है, क्योंकि और जनरली भी एक पोर्टफोलियो अगर पूरे पोर्टफोलियो में देखते हैं तो हम लोग ये राय देते हैं कि ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म वाले और ये जो टिपिकल हायर वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, या 5 से 10% इनको एलोकेट कर दे अपने पोर्टफोलियो में, और फिर इन 5 से 10% जो एलोकेटेड पोर्शन है उसमें भी आप ये सारे स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा लीजिए, तो एक बास्केट बनता है, उस हिसाब से करना चाहिए। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स जो कि हाई रिस्क टेकर्स हैं वो इसमें पैसा लगा सकते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और कुछ ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो दिख रहा है उसको अगर हम मानते हैं तो लगता है कि इसमें लिस्टिंग गेन्स भी बन जाएगी। सो फाइनली राय ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से ये आ रही है, कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स एंड हाई रिस्क टेकर्स कैन सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।